विचार नियंत्रण या माइंड कंट्रोल या मन के विचारों को कैसे दबाएं, कैसे उनसे बाहर आएं, साक्षी कैसे हो जाएं, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं। तो इस वीडियो में हम एक डिस्कस करेंगे जिसमें विचारों के साथ हमको कैसा व्यवहार करना है और किस तरह के व्यवहार करने के कारण विचारों के जंजाल से हम मुक्त हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें महत्वपूर्ण सूत्र ये है, आप विचारों के प्रति हंसना सीखना है। कभी कभी आप अपने माइंड में चलते हुए विचारों को ध्यान दें और उसके प्रति हंसें, क्योंकि माइंड में जो चलते हुए विचार हैं वो हंसने योग्य ही है, उससे ज़्यादा उनका कोई भी अर्थ नहीं है। आप मन के साथ कोई और व्यवहार करेंगे तो आप मन से उलझ जाएंगे। जब हम विचारों को बंद करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए या उन पर शासन करने के लिए कुछ करते हैं तो हम उसमें उलझ जाते हैं, क्योंकि उसके साथ नियंत्रण करने का कुछ भी विचार आता है तो वो विचार भी उसी का होता है, वो भी मन का ही विचार होता है। इसलिए मन का दूसरे विचार से वो ज़्यादा बलवान तो नहीं होता। तो इसलिए आपके मन में जो विचार आए थे उनमें प्लस और विचार आ जाएंगे। पहले आपके मन में आए थे कोई दुश्मन का विचार, वही आपको परेशान करता था वो विचार, और उसमें फिर ये विचार आया कि इस दुश्मन का विचार अपने मन से मैं निकाल दूं, तो प्लस हो गया। आप कैसे उसको बाहर निकाले वो समस्या है। पहले ये समस्या थी कि वो आया ही क्यों, आपने उसके साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया तो आपने दूसरा समस्या पैदा कर दिया कि अब उसको कैसे निकाले। वो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि कौन उसको वहाँ से बाहर निकालेगा। और जो बाहर निकालने का विचार कर रहा है वो भी विचार का ही हिस्सा है, वो भी ऐसा ही एक विचार है। एक विचार है उसका दुश्मन का विचार क्यों आया, ये एक विचार है, और दूसरा विचार है उस विचार को कैसे बाहर निकालो। और ये दोनों विचारों में कुछ भी फर्क नहीं है। तो क्या व्यवहार करना चाहिए विचार के प्रति, इसके बारे में बहुत सोच समझ आवश्यक होती है। और मैंने आपको कहा कि कभी कभी विचारों के प्रति हंसे, तो इसका अर्थ क्या है, जब आप किसी चीज़ के प्रति हंसते हो तब आप उस चीज़ को वैल्यू नहीं देते हो ना, वो ना कुछ हो जाता है। आप किसी के प्रति हंसते हो तो उसका महत्व रह नहीं जाता। जैसे कोई आपके आगे आकर मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, अतार्किक बात कर रहा है, कोई पागलपन की बात कर रहा है, तो आप वहाँ पर हंसेंगे, और हंस के आप क्या व्यवहार कर रहे हैं उसके प्रति, आप उसको उपेक्षा कर रहे हैं, आप उसको ना कुछ कर रहे हैं। तो हंसना हमको उससे मुक्त कर देता है, उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो हमको पता हो जाती है। तो मन में चलते हुए विचार जो है वो हंसने योग्य ही है, क्योंकि वहाँ से जो भी विचार उठते हैं वो पहले तो विशृंखलित होते हैं, उनका कोई श्रृंखला नहीं होता। जैसे एक सेकंड पहले एक विचार आता है, फिर दूसरे सेकंड में दूसरा विचार आ जाता है, तीसरे में तीसरा विचार आ जाता है, और ये तीनों विचारों के प्रति कोई संतुलित संबंध नहीं होता। एक विचार आएगा आकाश के बारे में, दूसरा विचार आएगा समुद्र के बारे में, तीसरा विचार आएगा मिट्टी के बारे में, तो इनका कोई संबंध नहीं है। तो इन विचारों को वैल्यू क्या देना जिसके कोई सुसंगति ही नहीं है, तो ये हंसने योग्य ही है। ये ऐसी बात है जैसे कोई आदमी आपके पास आया और वो आपके साथ बात कर रहा है, और इस तरह बात कर रहा है, वो कभी कहता है राज्य के बारे में, एक सेंटेंस राज्य के बारे में बात करता है, दूसरा सेंटेंस पब्लिक के बारे में बात कर रहा है, तीसरा सेंटेंस में वो स्कूल की बात कर रहा है, चौथा सेंटेंस में वो पैसे की बात कर रहा है। तो इस तरह कोई बात कर रहा है जो जिसके जो वाक्य है वो एक आपस में संबंधित नहीं है, तो आप कहेंगे ये तो पागल है, इसका तो कोई भी
पर्पोज ही नहीं है, इसका कहने का कोई पर्पोज नहीं है, इसका जो डिस्कोर्स है इसमें कोई मीनिंग नहीं है, तो आप उसके प्रति हंस जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे मन में भी ऐसे ही विचार चलते हैं, तो इनके प्रति हंसना है। इनके प्रति अगर आप कंट्रोल करने के लिए कुछ करेंगे तो वो भी आप उसी से उलझ जाएंगे और आप ये मानेंगे कि जो पागल कह रहा है वो सच कह रहा है ना। अगर वो पागल कुछ कह रहा है और आप उसने जो कुछ कहा उसको सच मानते हो तो आप भी वो पागल की तरह ही हो जाएंगे, क्योंकि पागल को सच पागल ही मानेगा। और मन में चलते हुए विचारों के प्रति वैल्यू देना इसलिए भी आवश्यक नहीं है कि वहाँ भी कुछ भी नहीं निकलता है। जो भी आपके जीवन में नए नए आइडिया निकलते हैं, नए उत्प्रेरणा आपको होती है, तो वो विचार से नहीं होती है, वो आपकी प्रतिभा से होती है, वो आपका चैतन्य से होता है ना। उत्प्रेरणा वहाँ से होती है, विचार से कोई भी उत्प्रेरणा नहीं होता। इसलिए विचार आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकता। आप देखें ना, विचारों को चला के, विचारों का प्रयोग करके आप कुछ नया क्रिएशन कर नहीं सकते। विचार तो उसी को जान सकता है जो उसने पहले जाना है, जो उसने अभी तक जाना नहीं उसके बारे में विचार कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे आप जिस जगह पर गए हो उस जगह के बारे में विचार सोच सकता है, उसके बारे में धारणा बना सकता है, उसकी स्मृति कर सकता है, मगर जिस जगह पर आप कभी गए नहीं हो तो वहाँ पर विचार कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ से आप देखिए विचार कितना यांत्रिक होता है और कितना बासी होता है। जहाँ आप कभी गए नहीं, जिस आदमी को आपने कभी देखा ही नहीं, तो उसके बारे में आप कुछ भी नहीं सोच सकते। जिसको आपने देखा है, जाना है, जिसके साथ आप बैठे हैं, उसके बारे में आप बहुत सारे सोचेंगे। तो विचार बासी है। विचार ऐसा है जैसे जानवर घास चबाते हैं, फिर उसकी उंगली करते हैं, फिर उसको निकालते, फिर से चबाते हैं। तो विचार ऐसा है, एक बार वो कहीं बैठता है किसी आदमी के साथ किसी स्थान में, और बाद में उसी का वो उंगली करता है, वहाँ से वो फिर उगल के उसी का फिर स्मरण कर लेता। तो विचार इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो नया जो है उसके बारे में विचार कुछ सोच भी नहीं सकता। जैसे आप जिस लैंग्वेज को जानते हो उसी लैंग्वेज में आप तर्क कर सकते हो, उसी में आप सोच सकते हो। जिस लैंग्वेज को आपने कभी जाना नहीं उसमें आप सोच ही नहीं सकते। जैसे चाइनीज़ भाषा आपने जानी नहीं, अब आप चाइनीज़ भाषा में सोच नहीं सकते, है। तो विचार का अर्थ है वो मशीन जहाँ पहले जाना हुआ अनुभव स्टोरेज हो गया और उससे बासी है, वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं है वहाँ, और नया चीज़ वहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए आइडिया हम कहते हैं ना जिसको, वो मन में चलते हुए विचारों के कारण आइडिया नहीं आता, वो आपकी प्रतिभा के कारण आता है। आपके भीतर का जो चैतन्य है, आपके भीतर का वो हृदय है, जो प्रेम है, तो वहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा के कारण अच्छे अच्छे विचार चल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आप अच्छा विचार करें और उसके कारण आपको उत्प्रेरणा आ जाए, ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, अच्छे विचार आपको कहते हैं, उन विचारों को याद करके सुन के आपके जीवन में कुछ प्रेरणा नहीं आती है। आपके भीतर प्रेरणा आने के लिए आप विचारों के पार जाना होगा, निर्विचार होना होगा, या आपके भीतर से वो आना होगा, आपके हृदय से आना होगा, आपके मस्तिष्क से नहीं। अगर अच्छा विचार करने के कारण अगर कुछ हो जाता तो क्या मुश्किल था। हम अच्छा विचार के बारे में जो लिखी हुई पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को हम कंठस्थ कर देंगे, उसको रट्टा लगा देंगे, तो फिर तो सब कुछ हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता। इसलिए विचार जो आते हैं हमारे मन में, वो केवल हंसने योग्य है, उससे ज़्यादा कोई भी इसका वैल्यू नहीं है। जब आप इस बात को जानेंगे फिर आपको विचार परेशान कर नहीं सकता। आपके मन में बुरे विचार आएंगे तो भी आपको पता होगा ये तो बासी चीज़ें, पहले जो बुरी घटना मेरे साथ घटी थी तो उसी को वो उकेल रहा है, और नया वहाँ कुछ भी नहीं घट रहा है ना, उसी का स्मृति हो रहा है। तो
आप जानेंगे ये तो क्या बात है, ये तो मशीन है भाई विचार तो आप हंसेंगे उसके प्रति, है। तो हंसना सीखना है। जब आप हंसना सीखोगे तो ही आप विचारों के जंजाल से बाहर आ सकते हैं। जब आप विचारों के जंजाल से बाहर आएंगे तब आप निर्विचार की ओर आगे बढ़ेंगे, और जितना आप निर्विचार दशा में आएंगे उतना आपको उसका अनुभव होगा जो आपका स्वभाव है, जो आपकी प्रतिभा है, जो आपका आत्मा है। विचार के साथ जुड़ेंगे तो उतना आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि विचार आपकी प्रतिभा नहीं है, विचार आपके निजी स्वभाव भी नहीं है। विचार कहाँ से आता है? विचार सोसाइटी से आता है, लैंग्वेज से आता है। आप जिस सोसाइटी में पैदा हुए, जैसा लैंग्वेज आपने सीखा, तो वहीं के विचार आपके मन में प्रवेश करते हैं, वो आपके अपने नहीं है विचार। इसलिए जो हमारे माइंड में विचार चलते हैं वास्तव में वो सोसाइटी है, वो हम नहीं है। तो ये भी बात जाननी है, तभी हम इससे मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि तब हमको पता लगेगा ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो सोसाइटी में जहाँ मैं रहा उसका सत्संग किया तो वहाँ से आया हुआ विचार। अगर मैं दूसरी सोसाइटी में पैदा होता, दूसरी लैंग्वेज अगर मैं सीखता, तो वहाँ कोई और किस्म के विचार आ जाते। अगर मैं मुस्लिम समाज में पैदा हो जाता तो वहाँ गाय का मांस खाने के विचार आ जाता मेरे मन में। मगर हिंदू सोसाइटी में पैदा हुआ इसलिए गाय की पूजा करने का मन आता है। तो इन बातों को ध्यान में रख के आप शांत कहीं पर बैठ जाएं और विचारों को आप चलने दें, है ना। विचारों को रोकना नहीं है ना, विचारों के प्रति हंसना है। तो हंसेंगे कैसे अगर वो नहीं चलेगा? तो विचार तो चलेगा, वो तो उसका स्वभाव है। जैसे हवा का स्वभाव है चलना, बहना, नदी का स्वभाव है बहना, हवा का स्वभाव है चलना, सूरज का स्वभाव है उगना, आग का स्वभाव है ऊपर की तरह उठना। तो ऐसे ही मन का स्वभाव है चलना, तो वो चलेगा, उसका वो स्वभाव है। आप उसको चलने देंगे, आप कुछ करेंगे नहीं उसको। आप बोलेंगे कि भाई तू जितना चलता है तू चलते जा, मैं तो तुझसे हंसूंगा और मैं तो अपना काम करूंगा। विचार को अपना काम करने दे, आप अपना काम करें। और आपका अपना काम क्या है? आपको जानना है कि आप कौन हो, आपका स्वभाव क्या है, आपका कोर क्या है, आपके जो फल है उस फल के सेंटर में क्या है, उस सेंटर को जानना है, वहाँ तक पहुँचना है। आपको एक अंतर यात्रा करनी है। तो विचारों को छोड़ के ही वो यात्रा हो सकती है। तो विचारों को अपना काम करने दें और आप अपना काम करें, और आप उस शून्य वैक्यूम में घुसते जाएं अपने भीतर। आप शून्य आकाश में प्रवेश करते जाएं अपने भीतर, और वहाँ से आप अनुभव करते जाएं। और एक बार भी आपने अनुभव किया कि आपके भीतर तो एक सन्नाटा है, आपके भीतर तो एक परम शांति का सन्नाटा है, आपके भीतर तो ओमकार की एक धुनी है और एक परम सन्नाटा है, और कुछ भी नहीं है, और स्वतंत्रता है और मुक्ति है। एक बार भी अगर आपने जान लिया तो आपने जान ही लिया कि आपके जो मशीन है उसके भीतर क्या है। बाद में अगर भूल भी जाएं उस बात को तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने एक बार उसको जान लिया। फिर दोबारा जब आप इसी तरह बैठेंगे फिर उसको जान जाएंगे। तो 24 घंटे ये नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। एक बार जानना सदा के लिए जानना हो जाता है। जैसे आप किसी जगह पर एक बार जाते हो तो हो जाता है, तो बार बार जाना वहाँ आवश्यक नहीं होता। आपने देख लिया क्या है कैसा है, तो अपने को आपने एक बार जान लिया क्या है कैसा है, तो फिर आप भूल जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप वापस आ सकते हैं उसी तरह बैठ के, उसी तरह विचारों के प्रति हंस के, अपने भीतर प्रवेश करके। तो कुछ नए मित्र होंगे उनको मैं सुझाव देना चाहता हूँ। वो मेरे पास ऐसे कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है जो विचारों को उपेक्षा करके अपने भीतर के परम शून्य में प्रवेश करने के लिए मदद करती है। तो उनको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।